अभी एक दो दिनों से आप कई कई इलाकों में बारिश की खबरें देख रहे होंगे या जहां आप हैं वहां भी आपको हल्की फुल्की बारिश या मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा होगा। हालांकि देखिए, मौसम सर्दी का आ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग और तमाम प्राकृतिक बदलावों की वजह से मौसम बड़ा अनइवन हो गया है। बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन अभी जो हाल के दिनों में एक दो दिन में आप मौसम में बदलाव देख रहे हैं वो एक तूफान की वजह से बदलाव देखा जा रहा है और इस सीज़न का ये पहला चक्रवाती तूफान कहा जा सकता है, जिसका नाम है तूफान मोथा यानी साइक्लोन मोथा, जो बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ है और ये मंगलवार देर रात 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर अपना असर दिखाएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस मोथा तूफान की रफ्तार क्या कुछ करने वाली है, क्या असर दिखाने वाली है, भारत में किन जगहों पर इसका प्रभाव होगा, चलिए इसी पर बात करेंगे। जब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही तूफान चलेगा तो उसका असर क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल ये तूफानी हवाएं जो तटीय राज्यों खास करके ओडिशा और आंध्र प्रदेश से टकराने वाली हैं। मौसम विभाग ने यहां के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि रविवार देर रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लगभग 830 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से 930 किलोमीटर दूर ये साइक्लोन, ये तूफान था। और दरअसल जो लगातार मौसम विभाग की तरफ से सैटेलाइट के माध्यम से अलग अलग इक्विपमेंट्स से इसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है, उसके जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि ये एक साइक्लोन जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो इसकी एक सामान्य रफ्तार है, बढ़ती है तो 90 और 110 तक भी चली जाती है, लेकिन एक सामान्य जो इसकी रफ्तार एवरेज जिसे हम कहें तो वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी हवाएं चलती हैं और तटीय इलाकों की ओर बढ़ी। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी तक घोषित करनी पड़ी। इस चक्रवाती तूफान मोथा के पूर्वानुमान और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, काकीनाडा, पश्चिम गोदावरी, एलूरू, कृष्णा, एनटीआर, गुटूर, बापटला और पालनाडु और साथ ही वायसार कडप्पा के जिला कलेक्टर्स ने अपने अपने जिलों के सरकारी सहायता प्राप्त और निजी जूनियर स्कूल्स में 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की छुट्टी घोषित कर दी है। आदेश में ये बताया गया कि उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि छात्र अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित जगहों पर रहें और संबंधित जिला कलेक्टर्स द्वारा घोषित अवकाश के दिन में कोई भी संस्थान संचालित न हो। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व में बना चक्रवाती तूफान मोथा पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और अगले 12 घंटों में ये तटीय इलाकों की ओर और बढ़ेगा। साथ ही 28 अक्टूबर की सुबह तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में ये तब्दील होने की आशंका भी है। उत्तर पश्चिम और इसके आगे बढ़ते हुए असर को लेकर जो अपडेट्स होंगे वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही। साथ ही इसके लिए जो अभी मौसम विभाग ने बताया, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम, अल्लूरी, एथाराम, राजू, अनकपल्ली, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी और ये सभी वो जिले जिसकी अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे, ये सभी अलर्ट पर हैं और ख़ासकर तटीय आंध्र के निचले इलाकों में रहने वाले हज़ारों लोगों को ये अस्थायी राहत शिविरों में जाने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाना बहुत ज़रूरी है। तटीय इलाकों में ये बड़ा उत्पात भी मचा सकता है। आंध्र प्रदेश के गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्री वांगलापुडी अनीता ने रविवार को ताड़ेपल्ली स्थित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए एक बैठक की। अनीता ने एक एजेंसी को बताया कि जिन जिलों में संचार व्यवस्था प्रभावित या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है वहां सैटेलाइट फोन्स भेज दिए गए हैं ताकि संपर्क बराबर बना रहे। 28 अक्टूबर की शाम से रात के दौरान एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की भारी संभावना है और इस तूफान की अधिकतम या जो निरंतर गति है उसे 90 से 100 और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज किया जा सकता है। ओडिशा सरकार ने रविवार को संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया और 8 जिलों में आपदा प्रक्रिया दल 128 टीम यहां पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव के क्षेत्र को मजबूत होने के साथ अगली सुबह तक एक चक्रवाती तूफान के बनने का अनुमान भी लगाया है। हालांकि ये चक्रवात ओडिशा के मलकानगिरी से लगभग 200 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास
अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। लेकिन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि इस आने वाली आपदा से पूर्वी राज्य के 15 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। साइक्लोन मौथा जिसने रफ्तार से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और खासकर तटीय लोगों के लिए डर का माहौल है। और अब चूंकि पूरे उत्तर भारत में एक बड़े पैमाने पर छठ महापर्व मनाया जाता है और छठ पर्व को देखते हुए व्रतियों को और इस पर्व में आस्था रखने वालों को बारिश का भी डर सताने लगा है। जबकि मौसम विभाग ने अभी तक बिहार या उत्तर प्रदेश में जहां इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, यहां बारिश का कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। हालांकि बारिश होने की आशंका जरूर बनी हुई है। इन दो राज्यों में छठ पूजा मुख्य रूप से मनाई जाती है। हालांकि अभी जो अन्य राज्य हैं जहां पर बिहार के लोग रहने वाले जो रहते हैं वहां पर भी अब ये पर्व मनाया जाने लगा है। पूर्वांचल समुदाय के लोग भी छठ महापर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हालांकि इसका चक्रवाती तूफान का इस पर असर देखने को मिलेगा या नहीं, इस बारे में कुछ भी कह पाना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए, इससे जुड़ी हुई अपडेट लेकर आप तक बहुत जल्द हाजिर होंगे।